फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन उनमें एक प्रकार है, दूसरा है एल्काइन। तो पहले मैं एल्कीन के बारे में पढ़ाता हूँ और कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध आता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध होगा। तो जिनमें एक कार्बन कार्बन द्विबंध है ऐसे एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है केवल। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सूत्र पूछ लिया जाता है। अब हम एल्कीन के कुछ यौगिकों के बारे में जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे। चलिए आइए, पहले n बराबर 1 रख देते हैं। अगर n बराबर 1 रख देंगे तो जो सूत्र बनेगा वो होगा CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, ठीक है। तो 2 संयोजकताएं मुक्त हैं, तो कोई भी परमाणु मुक्त संयोजकता की अवस्था में नहीं रह सकता, वो किसी न किसी से जरूर जुड़ना चाहेगा। इसलिए ये जो यौगिक है ये कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, ये हमेशा किसी न किसी के साथ यौगिक बना लेता है। अब इसका नाम कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। तो मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ बताया था मैंने, और इसमें जो सफिक्स लगेगा वो याद रखेंगे YLENE, ये साधारण नाम के लिए है। IUPAC नेम में भी बताऊंगा मैं आपको, साधारण नाम में लगता है YLENE, तो ये बन गया मिथाइलिन। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो C2H4 बनेगा, और इसके 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथ, और एथ में YLENE लगा देंगे, इथाइलिन बन जाएगा। और n बराबर अगर मैं 3 रख दूंगा तो ये बन जाएगा C3H6। तो 3 के लिए हम बताते हैं कि आपको प्रॉप लगाते हैं, और प्रॉप जब होगा तो YLENE लग जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलिन। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, मिथाइलिन, इथाइलिन, या फिर और ये हो गया प्रोपाइलिन, या प्रोपिलीन कह दो, जैसे भी आप उच्चारण बनाना चाहो, प्रोपाइलिन। तो इस तरीके से इनके नाम बताओ। IUPAC नेम में क्या करेंगे? IUPAC नेम में वही एक कार्बन के लिए मैथ लगता है, और मैथ में लगेगा ईन, इसका सफिक्स ईन है IUPAC नेम के लिए, ठीक है। और मैथ में लग जाएगा ईन, एथीन। प्रॉप में लग जाएगा ईन, तो बन जाएगा प्रोपीन। इस तरीके से इन यौगिकों के IUPAC नाम और साधारण नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इनकी कुछ संरचना देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी संरचना किस प्रकार की है। तो जो n बराबर 1 था, n बराबर 1 जिसमें है, उसका सूत्र था CH2, उसमें कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली है, इसे मिथाइलिन कहते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली है। तो इसका जो दूसरा यौगिक होता है, n बराबर 2 रखते हैं, वो बनता है C2H4। अब सूत्र बना, इसकी संरचना बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, तो ये जो कार्बन है दोनों की 2-2 संयोजकताएं मिलकर द्विबंध बन गया। अब 2 संयोजकताएं और बचती हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं 2 संयोजकताओं। अब उन दोनों से जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। इस प्रकार की जो संरचना है ये आपके इथाइलिन की होगी। इसके बाद आता है n बराबर 3 रखने से C3H6, प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन में 3 कार्बन है, और मैंने कहा एक द्विबंध जरूर होगा। द्विबंध चाहे आप इधर लगा दो एक, या इधर लगा दो, एक ही बात है। अब जब इधर लगाया है, इस कार्बन की 2 संयोजकताएं ये हो गई, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर हो गया, 4 हो गई। इसकी 1 2 3, एक बची, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, इसकी बची 3, तो ये हो गया। अच्छा, इसको भी संयुक्त रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, इसको संयुक्त रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इनकी संरचनाएं हुई, अच्छे से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो तीसरा यौगिक है, जो इसमें एक बात और ध्यान देंगे, जो एल्कीन होते हैं इन्हें हम
ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन। ओलिफिन मतलब ऑयल से बना है। ये ऑयल में ज़्यादा मिलते हैं ये यौगिक हमें तेल में, ठीक है, इन्हें ओलिफिन भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन का सूत्र मैंने कल आपको बताया था, तो बताया था इनमें त्रिबंध होता है। एल्काइन कार्बन कार्बन में एक त्रिबंध, तो इनका जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो कार्बन तो एक आएगा लेकिन हाइड्रोजन 0 आएगा। तो हाइड्रोजन 0 मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, केवल कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन हो ही नहीं सकता, तो इसका प्रथम यौगिक होता ही नहीं। अब इसके n बराबर 2 रखते हैं तो बनता है C2H2, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, तो H से बनना चाहिए इथाइलिन या इथीन, कुछ इस तरह बनना चाहिए। लेकिन बच्चों याद रखना इसका नाम होता है एसिटाइलिन। एसिटिलीन भी कहते हैं इसे। एसिटिलीन, लेकिन जो IUPAC नेम है वो वैसे ही बनेगा। 2 कार्बन के लिए H लगाएंगे और प्लस YN इथाइन। अगर n बराबर 3 रखेंगे आप तो बनेगा C3H4, ठीक है, और इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन। थोड़ा साधारण नाम जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तब बनाना सीखे तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर पूछा भी नहीं जाएगा। इसका नाम होता है मिथाइल एसिटिलीन और IUPAC नेम लेकिन वैसे ही रहेगा। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लगाएंगे और प्रॉप में YN लग जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। तो इसमें ज़्यादा वो आपसे पूछेगा भी नहीं, 1-2 यौगिक के बारे में ही पूछता है, और इनके बारे में मैंने आपको नाम में YN लगेगा, याद रखेंगे। IUPAC नाम में ये साधारण नाम हुआ और ये है IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है IUPAC। इसके बाद इनकी संरचनाएं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। संरचना देखते हैं एल्काइन की। एल्काइन की संरचना में n बराबर 2 रखने से यौगिक मिलेगा। इसका जो दूसरा यौगिक है वही इसका प्रथम यौगिक है। फार्मूला होता है C2H2। अब इसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध होगा, एक संयोजकता बची, उनसे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH से इसको पहचानेंगे। n बराबर 3 रखेंगे तो 2 कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा, बाकी में एक एकल बंध होगा। इसकी एक संयोजकता बची, इसकी एक भी नहीं बची, इसकी 3 बची है, 1 2 3, तीनों से हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसका जो संयुक्त रूप हो गया वो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने यहाँ पे मिथाइल आ गया, देखो मिथाइल और एसिटिलीन, मैंने इसलिए उसका नाम साधारण नाम मिथाइल एसिटिलीन आपको बताया था। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाता है, आप इनकी संरचनाओं पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो अब मैंने आपको 2 तरह के यौगिक पढ़ाए हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के बताए थे, एक तो बताया था संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त 2 तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। बच्चों कोई यौगिक आपको दे दिया जाए C4H8, तो पूछे बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप देखेंगे कि फार्मूला क्या बन रहा है, 4 और 4 गुणा 2, तो 2 गुना है जस्ट, तो ये तो होता है CnH2n, किसमें, एल्कीन में, तो ये यौगिक एल्कीन हुआ। तो इस तरीके से इन यौगिकों को हम पहचान सकते हैं उनका फार्मूला देखकर कि वो एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, सूत्र से। और अगर बंध संरचना दी हुई है तो बंध देखकर पहचान सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन
ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, और सारे बंध एकल है, सिंगल है, तो वो आपका एल्केन हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको दो तरह के हाइड्रोकार्बन बताए, एक तो बताया संतृप्त और एक बताया असंतृप्त। इनमें अंतर बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो बता देते हैं। ये स्थायी है रासायनिक रूप से, ये रासायनिक क्रिया बड़ी मुश्किल से करते हैं, और ये रासायनिक रूप से अस्थायी है, ये तुरंत ही पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अच्छा, आपने पहले चैप्टर में मैंने आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, योग अभिक्रिया पढ़ाई थी, और कई अभिक्रियाएं, विघटन अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई होगी, अपघटन, बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ाई थी। तो ये जो है एल्केन का जो मुख्य गुण है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने का है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे योग अभिक्रिया देते हैं। और रासायनिक रूप से इनकी कैसे पहचान कर सकते हैं, संतृप्त की और असंतृप्त की? देखिए बच्चों, क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये गुलाबी होता है। ऐसा होता है गुलाबी। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नहीं उड़ाते। अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KMnO4 में डालोगे तो उसका गुलाबी रंग नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें डालोगे तो क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहते हैं, ये उसका सूत्र है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय KMnO4 का गुलाबी रंग, गुलाबी या बैंगनी होता है, गुलाबी रंग उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा अंतर हुआ। और ये चौथा अंतर है ओजोन। ओजोन तो आप जानते होंगे, वायुमंडल की जो ऊपरी मोटी परत है ओजोन गैस, ओजोन से क्रिया, ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखेंगे O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। ओजोन से क्रिया नहीं करते, इनकी ओजोन से क्रिया नहीं होती, ये करते हैं, ओजोन से क्रिया करते हैं O3 से। कई बार असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछ लेता है, तो बच्चों इनको आप अंतरों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं आपको बच्चों अगली क्लास में और इस पाठ को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ और बातें बताऊंगा। इस क्लास में आप जितनी बातें मैंने आपको सिखाई हैं उन्हें अच्छे से सीखें। तो बच्चों इन चीज़ों को याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने इस क्लास में बताई हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, धन्यवाद।